फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21। ये 30 सितंबर 2021 के क्लास 7 के बच्चों की ऐप है। आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा ये ऐप एलियन हैंड आपकी जो दूसरी बुक होगी उसका चैप्टर नंबर 2 होगा, ब्रिंगिंग अप कैरी 2 या 3 आपकी। आप चेक कर लेना, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप बिटवीन अ लिटिल बॉय एंड अ बेबी एलिफेंट। ये एक स्टोरी बताई गई है दो लोगों के बीच में, मतलब एक जानवर और एक छोटे से बॉय के बीच में। ये दो है फ्रेंडशिप बताई गई है। एक छोटा सा बॉय है और एक छोटा सा बेबी एलिफेंट है। तो द राइटर वॉज 9 years old व्हेन ही गॉट 5 month old कैरी। तो कैरी एक एलिफेंट का नाम है, ये मत सोचना कोई इंसान का है। कैरी एक एलिफेंट का नाम है। तो राइटर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिटिल बॉय राइटर, वो 9 साल का था जब उसे कैरी मिला, जब उसके हाथों में कैरी दिया कि अब तुम्हारी है जिम्मेदारी कैरी। Although Carrie did not eat much, he needed 40 pounds of twigs every day to choose and play with। मतलब कैरी ज़्यादा नहीं खाता है, बस उसे 40 पॉइंट चाहिए होता है खाने के लिए, चबाने के लिए और खेलने के लिए। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टू कैरी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। मतलब हर सुबह जो बच्चा होता है वो कैरी को रिवर के पास लेकर जाता है नहाने के लिए। नेक्स्ट दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट tender juicy twigs for Carrie dinner. One day when the child was cutting the young branches of banyan tree, he heard Carrie's voice calling out to him। मतलब ठीक है। तो जब नहाने के बाद रिवर से वो जंगल में जाता है बॉय, जो कि एक बढ़िया ब्रांचेस तोड़ता है कैरी के खाने के लिए, टेंडर जूसी ट्विग्स। और एक दिन ऐसे ही जब वो बच्चा यंग ब्रांचेस, मतलब अच्छी ब्रांचेस तोड़ने के लिए गया बनियान ट्री की, तो उसने कैरी की कुछ आवाज़ें सुनी। उसे लगा कि कैरी उसे बुला रहा है। द चाइल्ड थॉट समवन वाज हर्टिंग कैरी। और बच्चे ने क्या सोचा, राइटर ने सोचा कि कोई कैरी को मार रहा है, हर्ट कर रहा है उससे। He ran around looking for Carrie till he came to the river and saw Carrie's trunk on the water surface. He thought that Carrie was drying, but he felt helpless as the baby elephant was too heavy for him to pull out। मतलब जब उसे आवाज़ सुनाई दी, उसे लगा कि कोई उसे मार रहा है कैरी को। तो वो जल्दी से गया और उसने क्या देखा, रिवर के पास उसने देखा कैरी की जो ट्रंक है, जो कैरी की वो है, क्या कहते हैं, सूंड, वो पानी के सरफेस पे है। उसे लगा कैरी डूब रहा है, ड्राउनिंग मतलब डूब रहा है, पर वो नहीं डूब रहा था। वो एक हेल्पलेस लड़के को बचा रहा था, जो कि एक बेबी एलिफेंट के लिए बहुत भारी होता है, बेबी एलिफेंट नहीं उठा सकता, ठीक है। द चाइल्ड सो अ बॉय लाइंग अंडर वाटर। तो वो बच्चा क्या देखता है, एक लड़के को देखता है जो कि वाटर के अंदर मतलब लेटा होता है, क्योंकि वो वाटर के अंदर मतलब एक तरह से बेहोश सा हो गया, एक तरह से लेटा हुआ है, ठीक है। वाटर क्लोज टू द रिवर बेड, मतलब रिवर के थोड़े से बगल में ही है। कैरी हेल्प द ड्राइंग बॉय बाय कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड नेक एंड पुलिंग द टू बॉयज टू द शोर। मतलब कैरी उस बच्चे को निकालने में मदद करता है, अपनी सूंड से उस बच्चे के गले में बांध कर उसे खींचता है, दोनों बॉय को। ओके। वंस समबडी गेव कैरी राइप बनाना। और एक दिन ना किसी ने उसे ना राइप बनाना दिए। राइप बनाना मतलब कच्चे बनाना दिए। आफ्टर टेस्टिंग दैम कैरी डेवलप्ड अ लव फॉर राइप बनाना। और उसके खाने के बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, कैरी को इतने अच्छे लगे कि उसे बनाना बहुत अच्छे लगने लगे। Soon the banana kept on the table near a window in the child house, okay, began despairing। और अचानक से जब भी कोई भी वहाँ पर डाइनिंग रूम में रखता बनानास को, तो वो पता नहीं गायब हो जाते कैसे, ठीक है। तो द चाइल्ड पेरेंट्स फर्स्ट ब्लेम द सर्वेंट्स एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल बनानास। तो सबसे पहले तो जो बच्चे के माता पिता थे उसे लगा कि सर्वेंट्स ने खा लिए, सर्वेंट ने चुराया। तो पहले उन्होंने सर्वेंट नौकरों पे ब्लेम करा, पर उसके बाद उन्हें लगा उनके बच्चे ने खाया है, तो वो अपने बच्चे पे ब्लेम करने लगे कि बनाना क्यों खाते। हाउएवर द नैरेटर कॉट कैरी स्टीलिंग वन डे एंड गेव हिम अ गुड स्कॉल्डिंग। कैरी लर्नड हिज लेसन एंड डिडंट स्टील अगेन। मतलब एक दिन उस बच्चे ने कैरी को चुराते हुए देख लिया बनाना, और फिर इसके बाद कैरी ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा कि ऐसे नहीं चुराना चाहिए। उसके बाद से कैरी ये बात सीख गया, उसने कभी वो चुराया नहीं है।
ओवर द टाइम कैरी लर्न अ फ्यू लेसन्स एज ही वॉज अ क्विक लर्नर। मतलब कुछ टाइम में ही कैरी ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी क्योंकि ये बहुत अच्छा लर्नर था। ही लर्न द कमांडर टू सिट एंड वॉक। उसने बैठना और चलने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो भी सीख लिए। हाउ एवर द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग वॉज मास्टर कॉल। अ एलिफेंट यूजली टेक्स 5 years टू लर्न। एक एलिफेंट्स जानवरों के लिए एक मास्टर कॉल होती है, हम उसके बारे में अगली में पढ़ेंगे शायद। ओके, तो एक मास्टर कॉल होती है, उसे सीखने में एक एलिफेंट 5 साल लेता है, पर कैरी ने बहुत ही जल्दी सीख लिया। ये बहुत बड़ी बात है। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। कैरी कौन था? एक एलिफेंट था। तो एलिफेंट पे कर देती हूँ मैं, टिक लगा देती हूँ, आपको लिखना होगा या फिर टिक लगा दो आप भी। कैरी कितने मंथ का था व्हेन द ऑथर कॉट हिम। मतलब जब कैरी कितने मंथ का था जब उसे ऑथर को सौंपा गया, वो था 5 मंथ का। ओके, कैरी नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स एवरी डे। कैरी को 40 पाउंड चाहिए होता है उसके साथ वाला खाने के लिए और खेलने के लिए। कैरी कर्ल्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड एब्डोमन neck and pulled the boys। मतलब कैरी ने अपनी ट्रंक से क्या पकड़ा था? बच्चे का पार्ट, कौन सा पार्ट पकड़ा था उन्हें बाहर निकालने के लिए? वो था नेक। ओके, नेक पकड़ा था। कैरी डेवलप टेस्ट फॉर राइप बनानास। कैरी को क्या ज़्यादा अच्छे लगे थे जिसका उसका डेवलप हुआ था टेस्ट, वो था राइप बनानास के लिए, कच्चे बनाना के लिए। अब आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन। हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हाउ ओल्ड वाज द ऑथर व्हेन ही गॉट कैरी। ऑथर कितने साल का था? वो ऑथर जब उसे कैरी मिला तो वो था 9 years। ओके, वाई डिड द ऑथर टेक कैरी टू द रिवर। तो ऑथर कैरी को एलिफेंट को क्यों रिवर के पास लेकर जाता था? वो है नहाने के लिए। ठीक है। हाउ डिड कैरी सेव द ड्राइंग बॉय। कैरी ने ड्रॉइंग बॉय को कैसे बचाया जो गिर रहा था? तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, कैरी क्रोल्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड नेक एंड पुल्ड द बॉयज। मतलब उसने अपनी जो सूंड थी वो चाइल्ड के नेक में डाली और उन्हें बाहर खींच लिया। ओके, डिस्कस ऑन ग्रामर पॉइंट। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं ग्रामर पॉइंट में। इन द अबव स्टोरी वी कैन सी सम फ्रेजेस लाइक लिटिल बॉय, juicy tricks। In this phrase, the word in bold letter tells something about the noun word followed by them। मतलब देखो, इसमें हमने ऊपर स्टोरी में कुछ ऐसे वर्ड बने, लिटिल बॉय, जूसी टिक्स। ठीक है, तो ये सारे होते हैं फ्रेजर वर्ब्स। ये जो लिटिल, ये जूसी, ये किसको दर्शा रहा है? नाउन कैसा है? बॉय कैसा है? छोटा है, लिटिल। ट्विक्स कैसी है? जूसी है, ये दर्शाता है। इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि नाउन और प्रोनाउन कैसा है, लाइक, और वो भी फ्रेजेस के रूप में, लाइक गुड प्यूपल। प्यूपल कैसे? गुड है, तो गुड हो गया एडजेक्टिव। ब्लू कार कैसी है? ब्लू, तो ब्लू एडजेक्टिव। हैवी बॉक्स कैसा है? हैवी, तो हैवी एडजेक्टिव। द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर आर एडजेक्टिव। और जो वर्ड है बोल्ड, मतलब जो ज़्यादा डार्क में दे रखे, ये होते हैं एडजेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। हमें ये ऑप्शन दे रखे है, ये 5 है और 5 ही ये दे रखे हैं। अब हमें भरने इनमें। डैश पिकल कैसे है? अचार अधिकतर क्या होते हैं? खट्टे, तो हम लिख सकते हैं स्वीट। मीठा लिख देता है, खट्टा नहीं लिखते हैं, मीठा लिखता है। ठीक है, स्वीट है। अचार कैसा है? स्वीट है, तो हम लिख देते हैं स्वीट, तो ये एडजेक्टिव हो गया स्वीट। सरफेस कैसे? रफ, मतलब ऊबड़ खाबड़ सा है। ओके, ये एडजेक्टिव हो गया। मिल्क कैसा है? खट्टा, तो लिख देते हैं खट्टा, तो ये एडजेक्टिव हो गया। डैश बनाना कैसा है? राइप, तो राइप बनाना, मतलब कच्चे बनाने। बॉय कैसा है? ब्रेव, तो ब्रेव बॉय। तो ठीक है, अब है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सी भी मैसेज सी की तरफ से कोविड से बनने के लिए मैसेज आया है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। हमें कोविड-19 से बचकर रहना है फाइट करते समय, और मास्क पहना से इन्होंने पहना है तो कोविड नहीं आएगा और कीटाणु भी नहीं आएंगे। जैसे आपको मैंने बताया था, अगर आपको कोई मुझसे चैप्टर्स पढ़ना है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसकी वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड करूँगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।